हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बनवाल स्टडी। इसमें हम JOIT 965 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज कंप्यूटर की तीसरी क्लास है और हम कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम रिवाइज़ कर लेते हैं कि पिछली क्लासेस में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसको डेटा प्रोसेसर भी कहते हैं। यह एक प्रोग्रामेबल मशीन है और इसको इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम भी कहते हैं। उसके बाद पढ़ा था हमने कंप्यूटर में हम जो कुछ भी इनपुट करते हैं उसको हम डेटा कहते हैं, और जो डेटा उसमें इनपुट किया जाता है कंप्यूटर में वो किसके द्वारा किया जाता है, इनपुट डिवाइस के द्वारा किया जाता है। तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है। डेटा हमेशा मीनिंगलेस होता है। डेटा टू टाइप का होता है, न्यूमेरिक डाटा और नॉन न्यूमेरिक डाटा। उसके बाद हमने पढ़ा था इन्फॉर्मेशन हमेशा मीनिंगफुल होती है, क्योंकि कंप्यूटर में हम जो भी डाटा इनपुट डिवाइस से इनपुट करते हैं कंप्यूटर उसको प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, हमें आउटपुट देता है। इनपुट किए गए डाटा पर जो कैलकुलेशन परफॉर्म की जाती है उसको प्रोसेसिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है। इनपुट किए गए डाटा को जब प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन में बदला जाता है तो उसे इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल कहते हैं। तो जो कंप्यूटर में इनपुट दी जाती है जिन डिवाइस के द्वारा, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, स्कैनर, OCR, OMR, BCR, MICR, टच स्क्रीन, डिजिटल कैमरा, माइक्रोफोन और स्मार्ट कार्ड रीडर। इन सभी इनपुट डिवाइस के बारे में हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि इनमें से एग्ज़ाम में 2 या 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो जो हमारा मेनली यूज़ होता है इनपुट डिवाइस वो है कीबोर्ड। कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, जैसे आपको 3-4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उसमें 3 आपको आउटपुट डिवाइस का दे देंगे और एक इनपुट डिवाइस का ऑप्शन दे देंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे कौन से इनपुट डिवाइस है, कौन से आउटपुट डिवाइस है। ठीक है। तो जो मेनली यूज़ होता है वो होता है कीबोर्ड यूज़। तो सबसे पहले हम कीबोर्ड के बारे में पढ़ेंगे। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। इसमें A to Z कीज़ होती हैं। इन कीज़ को अल्फ़ाबेटिक कीज़ बोलते हैं। 0 to 9 कीज़ होती है, इनको न्यूमेरिकल कीज़ बोलते हैं। और F1 to F12 कीज़ होती हैं, इन सारी कीज़ को फंक्शन कीज़ बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद आती है इसमें एरो कीज़ 4 होती है कीबोर्ड में। इन एरो की को नेविगेशन की भी बोलते हैं। ठीक है, इनको हम नेविगेशन की भी बोलते हैं। तो ये होती है हमारी लेफ़्ट एरो की होती है, राइट एरो की होती है, अप एरो की होती है और डाउन एरो की होती है। तो लेफ़्ट एरो की का क्या यूज़ होता है? इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेती हूँ। हाँ जी। तो लेफ़्ट एरो की का यूज़ होता है कर्सर को 1 कैरेक्टर लेफ़्ट, एक अक्षर बाएं ओर ले जाना हो तो लेफ़्ट एरो की का यूज़ होता है। अगर हम कर्सर को एक कैरेक्टर मूव द कर्सर 1 कैरेक्टर लेफ़्ट, मूव द कर्सर 1 कैरेक्टर लेफ़्ट, तो हम लेफ़्ट एरो की का यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ये लिखा मैंने मैंगो। ठीक है, ये लिखा मैंने मैंगो। मान लो मेरा कर्सर यम पे है, अगर हमें कर्सर को 1 कैरेक्टर लेफ़्ट लेके जाना है ऐसे, तो हमारा यूज़ होगा लेफ़्ट एरो की का यूज़ होगा। ठीक है, किसका यूज़ होगा? लेफ़्ट एरो की। अगर हम कैरेक्टर को 1 कैरेक्टर लेफ़्ट ले जाना चाहते हैं, कर्सर को 1 कैरेक्टर लेफ़्ट ले जाना चाहते हैं, अगर हम एक अक्षर बाएं ओर ले जाना चाहते हैं कर्सर को, तो हमारा लेफ़्ट एरो की का यूज़ होगा। ठीक है। अब आगे आता है कंट्रोल प्लस लेफ़्ट एरो की। अगर हमें कर्सर को 1 वर्ड लेफ़्ट ले जाना हो, पहले हमने 1 कैरेक्टर लेफ़्ट लिया था, एक अक्षर बाएं ओर लिया था, अब हम एक शब्द बाएं ओर लेंगे। ठीक है, अब हम एक शब्द बाएं ओर लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है मैंगो, लिखा मैंगो। ठीक है, अब ये जो है कर्सर मान लो यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, कर्सर मेरा यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। अगर हम कर्सर को यहाँ पे लाना चाहते हैं, पूरा कैरेक्टर, पूरा जो शब्द है वो बाईं ओर ले जाना चाहते हैं, तो हम किसका यूज़ करेंगे? कंट्रोल प्लस लेफ़्ट एरो की का यूज़ करेंगे। अगर हमें एक अक्षर बाईं ओर ले जाना हो, एक अक्षर बाईं ओर ले जाना हो, तो हम करेंगे लेफ़्ट एरो की का यूज़। अगर हमें एक शब्द बाईं ओर ले जाना हो तो करेंगे हम कंट्रोल प्लस लेफ़्ट एरो की का यूज़। ठीक है, उसके बाद
आता है राइट एरो की, ये बिल्कुल इससे ऑपोजिट होगा, ठीक है। राइट एरो की में क्या होता है, अगर कर्सर को वन कैरेक्टर राइट ले जाना हो, एक अक्षर दाएं ओर ले जाना हो, तो हम राइट एरो की का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया मैंगो, ठीक है, मैंगो। अगर हमें कर्सर को वन कैरेक्टर राइट ले जाना है, मूव द कर्सर वन कैरेक्टर राइट, कर्सर को एक अक्षर दाएं ओर ले जाना। मान लो मेरा जो कर्सर है यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, अगर हमें कर्सर को एक एक अक्षर दाएं ओर ले जाना हो, एक एक अक्षर दाएं ओर ले जाना हो, तो हम यूज़ करेंगे राइट एरो की का। अब उसके बाद आता है कंट्रोल प्लस राइट एरो की, कर्सर को वन वर्ड राइट, मूव द कर्सर वन वर्ड राइट। अगर हमें कर्सर को एक शब्द दाएं ओर ले जाना हो तो हम कंट्रोल प्लस राइट एरो की का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया मैंगो, ये लिखा मैंगो, ठीक है। अब मान लो कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, अगर हमें इस कर्सर को यहाँ पे ले जाना हो, एक शब्द के दाएं ओर ले जाना हो, तो हम किसका यूज़ करेंगे, कंट्रोल प्लस राइट एरो की का यूज़ करेंगे। अब अप एरो की, कर्सर को वन लाइन अप, एक लाइन ऊपर ले जाना हो, अगर हम कर्सर को एक एक लाइन ऊपर ले जाना चाहते हैं, मान लो हमारे किसी फाइल में लाइंस दी होती है जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अगर हमें एक एक लाइन ऊपर ले जाना हो तो हम अप एरो की का यूज़ करेंगे, कंट्रोल प्लस अप एरो की। अगर कर्सर को वन पैराग्राफ ऊपर ले जाना हो, एक पैराग्राफ ऊपर ले जाने के लिए कंट्रोल प्लस अप एरो की का यूज़ करेंगे। अगर एक लाइन ऊपर लेनी हो तो अप एरो की, अगर एक पैराग्राफ ऊपर लेना हो तो कंट्रोल प्लस अप एरो की। उसके बाद आता है हमारा डाउन एरो की, कर्सर को वन लाइन डाउन, एक लाइन नीचे ले जाने के लिए, मूव द कर्सर वन लाइन डाउन, तो हम डाउन एरो की का यूज़ करेंगे, कंट्रोल प्लस डाउन एरो की। कर्सर को एक पैराग्राफ नीचे ले जाने के लिए कंट्रोल प्लस डाउन एरो की का यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी होम की, तो होम की का क्या यूज़ होता है, ठीक है। होम की का यूज़ होता है कर्सर वर्तमान में जिस लाइन पर ब्लिंक कर रहा है उस लाइन की शुरुआत में जाने के लिए होम की का यूज़ करेंगे। जैसे प्रेजेंट में हम कोई लाइन लिख रहे हैं, अगर हमें उस लाइन की शुरुआत में जाना है, ठीक है, तो हम किसका यूज़ करेंगे, होम की का यूज़ करेंगे, कंट्रोल प्लस होम की। फाइल या डॉक्यूमेंट की शुरुआत में जाने के लिए कंट्रोल प्लस होम की का उपयोग होता है। मान लो हम किसी डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं या फाइल पे काम कर रहे हैं, अगर हमें उस डॉक्यूमेंट की शुरुआत में जाना है, ठीक है, अगर लाइन की शुरुआत में जाना है तो होम की, अगर डॉक्यूमेंट की शुरुआत में जाना है तो कंट्रोल प्लस होम की का यूज़ होगा, ठीक है। अब एंड की का इसका बिल्कुल ऑपोजिट होगा होम की के, कर्सर वर्तमान में जिस लाइन पर ब्लिंक कर रहा है, अगर हमें उस लाइन के अंत में जाना है, ठीक है, वर्तमान में प्रेजेंट में जिस लाइन पर कर्सर काम कर रहा है, अगर हमें उस लाइन के अंत में जाना है तो हम एंड की का उपयोग करेंगे, कंट्रोल प्लस एंड की। अगर हमें फाइल या डॉक्यूमेंट के अंत में जाना है, फाइल या डॉक्यूमेंट के अंत में जाने के लिए हम कंट्रोल प्लस एंड की का यूज़ करेंगे। उसके बाद आता है हमारा पेज अप की, तो कर्सर को 1 बाय 1 पेज ऊपर ले जाने के लिए पेज अप की का उपयोग करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो हम किसी डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं, उसमें 10 पेज है, अगर हमें एक एक पेज ऊपर ले जाना हो तो हम पेज अप की का उपयोग करेंगे। पेज डाउन की, अगर कर्सर को एक एक पेज नीचे लाना हो तो हम पेज डाउन की का उपयोग करेंगे। उसके बाद आती है हमारी स्पेशल पर्पस की, तो स्पेशल पर्पस की हमारी होती है 3, ठीक है। ये होती है हमारी जो स्पेशल पर्पस कीज़ में आती है वो आती है हमारी कॉम्बिनेशन कीज़, तो कॉम्बिनेशन कीज़ होती है हमारी 3, ठीक है। एक होती है कंट्रोल आल्ट और शिफ्ट, जो कॉम्बिनेशन कीज़ हैं इनको मॉडिफायर और एडजस्टमेंट की भी कहते हैं, मॉडिफायर और एडजस्टमेंट कीज़ भी कहते हैं, तो इसके ये 2 नाम भी होते हैं, तो ये भी आपने याद रखने हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन की होती है हमारी कंट्रोल आल्ट और शिफ्ट। उसके बाद आती है हमारी टॉगल कीज़, तो टॉगल कीज़ भी हमारी 3 होती है, एक होती है हमारी कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक, ठीक है। 3 टॉगल्स की होती हैं, कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक। जो कैप्स लॉक की है उसका क्या यूज़ होता है, मान लो अगर हमने कीबोर्ड में कैप्स लॉक ऑन करके रखा है, जो कैप्स लॉक कीज़ है वो ऑन कर दी है, तो अब हम जो भी कंप्यूटर में टाइप करेंगे वो जो होगा वो कैपिटल लेटर में लिखा आएगा। जो नम लॉक की होती है, नम लॉक की जो होती है, अगर ये ऑन हो तो हम 0 to 9 जो भी होते हैं न्यूमेरिकल कीज़ जो होती है हमारी वो ऑन हो जाती है,
ठीक है। अगर जो ये नम लॉक की है अगर ये ऑफ होती है तो ये एरो की या नेविगेशन की का काम करती हैं, ठीक है। जो मैंने ऊपर पढ़ाया ना, एरो की 4 टाइप की होती है तो उसका काम करती है ये। आगे आ गया हमारा स्क्रॉल लॉक। तो स्क्रॉल लॉक हमारे 2 टाइप के होते हैं, स्क्रॉल बार होते हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल हो गया और वर्टिकल हो गया। तो आपने ये मोटा मोटा याद रखना है कि हमारे टॉगल कीज 3 होती है, कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक। इससे क्वेश्चन तो आता नहीं, मतलब ऐसे बेसिक सा पूछ लेते हैं थोड़ा सा, तो आपने याद रखना है कि टॉगल कीज 3 होती है हमारे, ठीक है। बैक स्पेस की, अगर कर्सर के लेफ्ट साइड से एक एक अक्षर डिलीट करना हो, ठीक है। अगर हम कर्सर के बाईं साइड से एक एक अक्षर डिलीट करना चाहते हैं तो हम बैक स्पेस की का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिख दिया मैंगो, मैंगो, ठीक है। अगर हम कर्सर के बाईं साइड से एक एक अक्षर डिलीट करना चाहते हैं, जैसे ये डिलीट किया, फिर ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, तो हम किसका यूज़ करेंगे? बैक स्पेस की का यूज़ करेंगे। कंट्रोल प्लस बैक स्पेस की क्या होती है? कर्सर के लेफ्ट साइड से, बाईं साइड से अगर एक शब्द डिलीट करना हो, अगर एक शब्द डिलीट करना हो, ये लिखा मैंने मैंगो, यहाँ से अगर हमें ये पूरा शब्द डिलीट करना हो तो हम किसका यूज़ करेंगे? कंट्रोल प्लस बैक स्पेस की का यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी डिलीट की, तो ये इससे ऑपोजिट होगा बैक स्पेस की के। तो कर्सर के राइट साइड से, दाईं साइड से अगर एक एक अक्षर डिलीट करना हो, कर्सर के दाईं साइड से मैंगो, अगर हमने यहाँ से एक एक अक्षर डिलीट करना है तो हम किसका यूज़ करेंगे? डिलीट की का। अगर हमें ये पूरा ही डिलीट करना है, एक शब्द डिलीट करना है दाईं साइड से, तो हम यूज़ करेंगे कंट्रोल प्लस डिलीट की का। उसके बाद आती है हमारी एंटर की। एंटर की का क्या यूज़ होता है? किसी कमांड को रन करने के लिए एंटर की का उपयोग होता है। एंटर की को एग्जीक्यूट की भी कहते हैं। एंटर की का दूसरा नाम होता है एग्जीक्यूट की। डॉक्यूमेंट बनाते समय जब हम एंटर की का उपयोग करते हैं तो कर्सर नेक्स्ट पैराग्राफ में जाता है। जब हम किसी डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हो और हम एंटर की दबाते हैं तो कर्सर अगले पैराग्राफ में चला जाता है, तो ये आपने याद रखना है। आगे आता है हमारा टैब की। टैब की को टैबुलेटर की भी कहते हैं। मोर देन स्पेस या फिक्स स्पेस देने के लिए टैब की का उपयोग किया जाता है। मोर देन स्पेस या फिक्स स्पेस देने के लिए टैब की का उपयोग होता है। टैब की के द्वारा हम इंडेंट सेट कर सकते हैं, और जो इंडेंट होता है, सेंटर इंडेंट कभी सेट नहीं किया जाता, लेफ़्ट और राइट इंडेंट होता है, ठीक है। जो हमारा सेंटर इंडेंट होता है वो कभी सेट नहीं होता, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने ये कीबोर्ड के बारे में पढ़ा है। कुछ कीज़ को कीबोर्ड की रह गई हैं, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो हम एक बार इसको रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हमने इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ा कि कौन कौन से हमारे इनपुट डिवाइस होते हैं। उसके बाद हमने कीबोर्ड के बारे में पढ़ा। कीबोर्ड में अल्फ़ाबेटिक कीज़ होती है, न्यूमेरिकल कीज़ होती है, फंक्शन कीज़ होती है, ठीक है। एरो की होती है, 4 एरो की होती हैं, लेफ़्ट एरो की, राइट एरो की, अप एरो की, डाउन एरो की, इनका क्या यूज़ होता है ये मैंने आपको बता दिया है। लेफ़्ट एरो की क्या होती है? कर्सर को अगर एक एक अक्षर बाईं ओर ले जाना हो तो लेफ़्ट एरो की का यूज़ होता है, और एक शब्द बाईं ओर ले जाना हो तो कंट्रोल प्लस लेफ़्ट एरो की का यूज़ होता है। उसके बाद आती है राइट एरो की। कर्सर को एक एक करेक्टर एक एक अक्षर दाएं ओर ले जाना हो तो राइट एरो की का यूज़ होता है। अगर एक शब्द दाएं ओर ले जाना हो तो कंट्रोल प्लस राइट एरो की का यूज़ होता है। अप एरो की, कर्सर को 1 लाइन अप ले जाना हो, एक लाइन ऊपर ले जाना हो तो अप एरो की का यूज़ होता है। अगर कर्सर को 1 पैराग्राफ ऊपर ले जाना हो तो कंट्रोल प्लस अप एरो की का यूज़ होता है। ये आपने या तो स्क्रीनशॉट लेके रख लेने हैं या तो आपने नोट्स बना लेने हैं, पर नोट्स बनाना ज़्यादा अच्छा होता है, इससे आपको याद भी रहता है। डाउन एरो की, कर्सर को एक एक लाइन नीचे ले जाना हो तो डाउन एरो की का यूज़ होता है। अगर कर्सर को एक पैराग्राफ नीचे ले जाना हो तो कंट्रोल प्लस डाउन एरो की का यूज़ होता है। होम की, कर्सर वर्तमान में जिस लाइन पर ब्लिंक कर रहा है उस लाइन की शुरुआत में जाना हो तो होम की का यूज़ होता है। अगर फाइल या डॉक्यूमेंट की शुरुआत में जाना हो तो कंट्रोल प्लस होम की का यूज़ होता है। एंड की, कर्सर वर्तमान में जिस लाइन पर ब्लिंक कर रहा है उस लाइन के अंत में जाना हो तो एंड की का यूज़ होता है। अगर फाइल या डॉक्यूमेंट के अंत में जाना हो तो कंट्रोल प्लस एंड की का यूज़ होता है। पेज अप की, कर्सर को 1 बाय 1 पेज ऊपर ले जाने के लिए पेज अप की का यूज़ होता है। अगर कर्सर को 1 पेज डाउन लेके जाना हो तो पेज डाउन की का यूज़ होता है। फिर हमने पढ़ा स्पेशल पर्पस कीज़।
तो इसमें आती है हमारी कॉम्बिनेशन कीज़। तो ये 3 टाइप की होती है, कंट्रोल, आल्ट और शिफ्ट। इनको मॉडिफायर और एडजस्टमेंट की भी कहते हैं। कॉम्बिनेशन कीज़ को मॉडिफायर और एडजस्टमेंट की भी कहते हैं। उसके बाद आती है हमारी टॉगल कीज़। ये 3 टाइप की होती है, कैप्स लॉक होती है, नम लॉक होती है और स्क्रॉल लॉक होती है। उसके बाद आया बैक स्पेस की। अगर कर्सर के लेफ्ट साइड से बाईं साइड से एक एक अक्षर डिलीट करना हो तो बैक स्पेस की का यूज़ होता है। अगर कर्सर के लेफ्ट साइड से बाईं साइड से एक शब्द डिलीट करना हो तो कंट्रोल प्लस बैक स्पेस की का यूज़ होता है। डिलीट की, कर्सर के दाईं साइड से एक अक्षर डिलीट करना हो तो डिलीट की का यूज़ होता है। अगर कर्सर के दाईं साइड से एक शब्द डिलीट करना हो तो कंट्रोल प्लस डिलीट की का यूज़ होता है। एंटर की, किसी कमांड को रन करने के लिए एंटर की का यूज़ किया जाता है। एंटर की को एग्जीक्यूट की भी कहते हैं। डॉक्यूमेंट बनाते समय जब हम एंटर की का उपयोग करते हैं तो कर्सर नेक्स्ट पैराग्राफ में जाता है। कुछ जो स्टूडेंट होते हैं वो गलत करते हैं कि कर्सर जो होता है वो नेक्स्ट लाइन में जाता है, बट कर्सर नेक्स्ट लाइन में नहीं, नेक्स्ट पैराग्राफ में जाता है। ठीक है। टैब की क्या होता है? टैब की को टैबुलेटर की भी कहते हैं। मोर देन स्पेस या फिक्स स्पेस देने के लिए टैब की का यूज़ किया जाता है। इंडेंट टैब की के द्वारा सेट किया जाता है। सेंटर इंडेंट कभी सेट नहीं किया जाता। ठीक है। तो ये आज आपने कीबोर्ड के बारे में पढ़ा है। 2-3 कीज़ और रह गई है कीबोर्ड की, उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बाकी हम सारे इनपुट डिवाइस जो हैं वो 1 बाय 1 डिस्कस भी करेंगे। और इसके बाद आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे। ठीक है। तो आपको जितना पढ़ाया जा रहा है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे तो आपको आने वाले एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं होगी ज़्यादा। ठीक है। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।